अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्यवाणी एक्सप्रेस आ चुकी है और अब आपको कराने जा रही है एक ऐसे भविष्य की यात्रा जिससे आप सभी अनजान हैं, और इस यात्रा में हमारा साथ देंगे अमेरिका के भविष्यवक्ता ब्रैंडन बिग्स, और उनके द्वारा की गई जो भविष्यवाणी है उसी पर आधारित है हमारा आज का एपिसोड। तो ब्रैंडन बिग्स एक बड़ी चेतावनी देते हुए ये बता रहे हैं कि धरती पर प्रसव पीड़ा आरंभ हो चुकी है, और इसी प्रसव पीड़ा के बाद जो नया समय आएगा वो बिल्कुल एक छोटे मासूम बच्चे की तरह होगा। लेकिन धरती की इस प्रसव पीड़ा से पहले एक नई घटना घटने वाली है। हम इस युग के अंतिम मुहाने पर खड़े हैं, और भविष्यवक्ता ब्रैंडन की जो आध्यात्मिक दृष्टि है वो एक बड़ी चेतावनी सिर्फ अमेरिका के लोगों को नहीं दे रही है, बल्कि वो ये बता रहे हैं कि यूरोप, जापान, येलोस्टोन और अलास्का तक एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। इस भविष्यवाणी में कुछ ऐसा था जिसे देख करके वो स्वयं डर गए हैं। ब्रैंडन कह रहे हैं कि ये एक नृत्य है, आत्मा का नृत्य, और येलोस्टोन खतरे में है। अमेरिका के सीने में लावा धड़क रहा है। ब्रैंडन अपने भविष्य के सपने में ये देख रहे हैं कि येलोस्टोन डेंजर जोन सक्रिय हो रहा है और अलास्का और अन्य रिलीज पॉइंट से ऊर्जा फूट करके बाहर निकल रही है। ये केवल भौतिक घटनाएं नहीं, ईश्वरीय न्याय के द्वार हैं, और पृथ्वी का दर्द जो है अब ज्वालामुखी के रूप में सामने आने वाला है, और ये सब सिर्फ शुरुआत है। जापान में विशाल भूकंप आने वाला है, और ब्रैंडन के द्वारा दी गई इस भविष्य की चेतावनी के अनुसार जापान में एक मेगा भूकंप आने वाला है, जिसका संबंध केवल प्लेट यानी कि टेक्टोनिक प्लेट से नहीं बल्कि राजनीतिक और वहाँ के धार्मिक न्याय से होगी। उनका कहना है कि धरती कराह रही है, आत्मा पुकार रही है, और निर्णय अब जो है वो अंतिम होने वाला है। यूरोप एक बार फिर युद्ध के दरवाजे पर खड़ा है, और ब्रैंडन ने देखा है कि फ्रांस और जर्मनी एक अलग दिशा में खड़े हो गए हैं, और तीसरे जो विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो काले अक्षरों में देखने को मिल रही है। यानी वो देख रहे हैं अपने सपने में कि तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है वो काले अक्षरों में लिखा हुआ है, और वो कह रहे हैं कि ये भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। उन्होंने नाटो देशों को एक झगड़ालू गिरोह की तरह देखा है, और ये एक ऐसा गठबंधन है जो स्वयं में एक विवाद का केंद्र बन चुका है। यूक्रेन से फ्रांस तक गेहूं का बंडल देखा जाएगा। जी हाँ, उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा है जिसमें वो बता रहे हैं कि यूक्रेन से फ्रांस की ओर गेहूं का बंडल, सफ़ेद कपड़े में बंधा गोल बंडल, पूर्ण प्रतीकात्मकता से भरा जो है वो उन्होंने देखा है। और ये जो दृश्य है उसका विश्लेषण करते हुए वो बता रहे हैं कि ये खाद्य संकट की ओर इशारा कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने युद्ध, विभाजन और एक बड़ी प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करते हुए ये बता रहे हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा का चेहरा धुंधला हो गया है। इसका अर्थ ये है कि शक्ति का लोप होने वाला है। वो अपने सपने के माध्यम से बता रहे हैं कि मैंने ओबामा का चेहरा देखा, वह पारदर्शी हो गया है और कमज़ोर हो गया है, उसकी कोई उपस्थिति नहीं रही। और ये जो चेहरा है ये वार्सा के उत्तर में था, यानी पोलैंड के उत्तर में था। तो क्या ये एक भविष्य की राजनीति या फिर किसी छिपी योजना का संकेत कर रही है? क्या ब्रैंडन ने इस भविष्यवाणी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि क्या अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का कोई नया खेल चल रहा है? और क्या अब नाटो और फ्रांस की गतिविधियां संसार में एक नया वैश्विक मंच तैयार करने वाली हैं? चलिए इसी सपने के आधार पर हम आपको ब्रैंडन के भविष्यवाणी का ये अगला दृश्य दिखाते हैं। ब्रैंडन कह रहे हैं कि अपने सपने के माध्यम से वो देख रहे हैं कि वो प्रभु उनसे कह रहे हैं कि मध्य पूर्व को भूलना नहीं है। वहीं सब शुरू हुआ था और वहीं सब खत्म होगा।
भविष्यवक्ता ब्रैंडन की सबसे बड़ी और सबसे जटिल भविष्यवाणी में ये बात सामने आई है, जिसमें कि उन्होंने एक देश नहीं बल्कि कई देशों में अचानक एक बड़े भूकंप आने की चेतावनी दी है। ब्रैंडन का कहना है कि जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्हें वो जो है वो ईगल राइडर के रूप में देख रहे हैं, यानी कि जो ट्रंप हैं वो बाज पर सवार हैं और अमेरिकी झंडे में लिपटे अंकल सैम के रूप में वो ट्रंप को देख रहे हैं। और इसका विश्लेषण करते हुए वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो हैं वो कूटनीति के विमान पर नहीं बल्कि बाहर सवार थे, जिससे सत्ता के ऊपर एक नए दृष्टिकोण का आवरण चढ़ गया है। यानी ट्रंप सौदे की कला से मध्यस्थ बनने वाले हैं। नाटो और रूस के बीच मध्य पूर्व में और तीसरे मंदिर की नींव जब पड़ेगी तो इसमें ट्रंप की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ब्रैंडन कह रहे हैं कि तीसरा मंदिर फिर से बनाया जाएगा। आपको बता दें कि ये तीसरा मंदिर जो यहूदी हैं, जो इज़राइल के यहूदी हैं, उनका अभी तक कोई मंदिर नहीं है और ये कहा जा रहा है भविष्यवाणियों में कि जब तीसरा मंदिर बनेगा उसी समय ये संसार समाप्त हो जाएगा। ब्रैंडन देख रहे हैं कि इज़राइल के तट पर तेल का बड़ा बड़ा अंबार लग गया है और मोटे और काले अक्षरों में इज़राइल के तटों पर लिखा हुआ है ऑयल, और ये कूटनीतिक मुद्रा बन गया है। यह शांति समझौते का आधार है जिसमें सऊदी अरब, यूएई, इराक और अमेरिका प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरेंगे। ब्रैंडन ने देखा है कि यूक्रेन से फ्रांस की ओर गेहूं का गोल बंडल और गुलाबी मांस वाली मछलियां जो है वो भेजी जा रही हैं। ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि संकट और कूटनीति के प्रतीक थे। यानी कि वो ये देख रहे हैं कि युद्ध की बिसात पूरे संसार में बिछ चुकी है। पुतिन और पोकर फेस की रणनीति, यानी कि उनका कहना है कि पुतिन एक ऐसा कार्ड खेल रहे हैं, यानी पोकर फेस के साथ, यानी 5 कार्डों की पोकर हैंड उनके पास है और वो अपना खेल नहीं खोल रहे हैं। यानी कि वो एक ऐसा रहस्यमय षड्यंत्र रच रहे हैं जिसके बारे में अभी दुनिया के किसी भी बारे में किसी को जानकारी नहीं है। और इसी के साथ ब्रैंडन कह रहे हैं कि जो पुतिन की रहस्यमयी योजना है, यानी जो पोकर हैंड है, उसमें वो एक बार पुनः यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की वापसी पाने का सपना देख रहे हैं। और इसी के साथ वो देख रहे हैं कि मध्य पूर्व में महायुद्ध छिड़ने वाला है और मध्य पूर्व में एक शक्तिशाली मोर्चा बन रहा है जो कि यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट के रूप में उभर रहा है। और इसी के साथ वो देख रहे हैं कि एनबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो एंटी क्राइस्ट के रूप में उभरने वाले हैं। इसी तरह से वो खरबों डॉलर के नए आर्थिक युद्ध की एक तरह से युग की एक शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। और नई बैंकिंग संरचना में क्रिप्टो में बड़े परिवर्तन होंगे और ये अरब देशों की अर्थव्यवस्था को जो है बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले हैं। और इसी के साथ ब्रैंडन ये कह रहे हैं कि यहूदियों का जो तीसरा मंदिर बनने वाला है, इसके पीछे एक बड़ा समझौता होने वाला है, शांति समझौता होने वाला है और ये विश्व व्यवस्था की एक नई कुंजी बनने वाली है। ये दृश्य विश्व व्यवस्था में आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए एक बड़ी चेतावनी है। इज़राइल में तीसरा मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरे मंदिर के निर्माण पर चल रही बातचीत जो है वो अब एक तरह से अपने अंतिम चरण में है। ब्रैंडन ने कहा है कि अब जो होने वाला है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी के साथ उन्होंने ट्रंप की भूमिका एक सिविलियन कूटनीतिज्ञ से आध्यात्मिक मध्यस्थ की ओर बढ़ते हुए देखा है और उनका कहना है कि तीसरा मंदिर जो यहूदियों का बनेगा वो केवल एक धार्मिक विषय नहीं बल्कि वैश्विक सत्ता समीकरण का केंद्र बनने जा रहा है। इराक, बाबुल और एनबीएस के नेतृत्व में नया इस्लामी गठबंधन एक मसीह विरोधी एजेंडे की जमीन तैयार कर रहा है। मध्य पूर्व अब केवल तेल नहीं बल्कि शतरंज की मुख्य बिसात बन चुका है। और इसी के साथ मसीह विरोधी अग्रदूत का एक तरह से सामने आने का समय भी आ चुका है और इसी के बाद जो है वो एक नए संघर्ष की शुरुआत होने वाली है। ब्रैंडन अपनी भविष्यवाणी के अगले भाग में कह रहे हैं कि ये
एक ऐसे भविष्य की रूपरेखा खींचने जा रहा है जो विश्व में एक नई व्यवस्था का तो आरंभ करेगा ही करेगा, साथ ही एक नई आर्थिक व्यवस्था भी उभर करके सामने आने वाली है। और इसी के साथ वो ये बता रहे हैं कि नाटो और रूस के बीच जो है, अमेरिका और मध्य पूर्व के बीच सबसे महत्वपूर्ण जो एक तरह से चर्चा होने वाली है वो यहूदियों के मंदिर को लेकर के होने वाली है। और तीसरा मंदिर और इज़राइल का जो समझौता होगा, यानी कि जब इज़राइल के यहूदियों का तीसरा मंदिर बनेगा तो ये एक राजनीतिक सौदेबाजी का एक बड़ा हिस्सा होगा और जिस जमीन पर मंदिर बनेगा वह संघर्ष के बदले समझौता होगा। इज़राइल के तट पर उन्होंने जो तेल देखा है वो इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि तेल ही मध्य पूर्व की भू राजनीतिक जो उसकी स्थिति है उसका मुख्य सौदा है और इसका शांति वार्ताओं में जो प्रयोग आने वाले समय में किया जाएगा वो भी देखने वाला होगा। इसी के साथ फ्रांस गेहूं और मछली का जो उन्होंने एक सपना देखा है उसके आधार पर वो ये बता रहे हैं कि ये भोजन की आपूर्ति यानी कि अनाज की कमी का एक बड़ा जो घटनाक्रम है वो सामने आने वाला है। और ये सब दिखा रहा है ये सारा दृश्य कि जो आने वाला जो समय है वो युद्ध जैसा होगा, लेकिन युद्ध हथियारों वाला नहीं होगा। यानी कि लोग जो है वो एक तरह से पीड़ित तो होंगे, लेकिन उनको ये समझ नहीं आएगा कि इस पीड़ा का अंत कैसे किया जाए। तो दर्शकों, आज का हमारा ये सीरीज़ जो है वो ब्रैंडन बिक्स के द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर आधारित था। ये अंतिम एपिसोड था और ये अंतिम एपिसोड आपको आने वाले समय को लेकर के एक बार पुनः सावधान कर रहा है। तो बने रहें अखंड मंथन के साथ, क्योंकि जब सब चुप हो जाएंगे तब हम आपको सच दिखाएंगे और ये सच आपको भविष्य की यात्रा पर ही ले जाने वाला है। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। धन्यवाद, नमस्कार।